चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, मैं लिख दिया वैसे मैंने क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी आर, हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हैं ए और बी पॉइंट के, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/8 ए बी। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं पहले क्या, कि एक लाइन है इसमें ए बी जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2, -2 और 2, -4। फिर एक पॉइंट पी है यहां पर जो इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अब रेशियो फॉर्म में दिया हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में वो एक अलग बात है। अब हमें जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसा होना चाहिए क्वेश्चन, वो ये हमें चाहिए रेशियो एपी और पीबी का, एपी पाई पीबी का। ध्यान रखिएगा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसमें जो रेशियो हमें चाहिए वो एपी और पीबी का ही चाहिए होता है हमेशा। अब वो दिया क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। इस एबी को एपी के नीचे ले आइए तो एपी बाय एबी ये हो गया 3/8। एपी तो दिया है लेकिन पीबी नहीं दिया, पूरा एबी दिया है और आपको तो सिर्फ पीबी चाहिए। तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको इस फ्रैक्शन के अंदर कि यहां पर ये एपी बाय पीबी ही लिखा हुआ आए। उसके मैं कुछ तरीके सिखा देता हूं। पहली बात तो इन दोनों में से जो रेशियो आपको नहीं चाहिए वो न्यूमरेटर में कर लो पहले। हाँ, उसे न्यूमरेटर में कर लो। मतलब जैसे आपको एपी एपी चाहिए, पीबी, लेकिन यहां तो ए बी लिखा है तो ए बी तो नहीं चाहिए ना। अगर ए बी नहीं चाहिए तो इसे न्यूमरेटर में ले जाओ। अब न्यूमरेटर में कैसे ले जाए कि रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स कर दो। तो चलो दोनों को रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स करो। लिखो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो ये कितना हो गया, ए बी बाय ए पी इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, ये बात अब कंफर्म है कि अगर ए बी न्यूमरेटर में चला गया और मैं किसी तरह का कोई भी ऑलजिब्रा लगाऊंगा तो ये ए बी यहां से गायब हो जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड से 1 माइनस किया तो ए बी बाय ए पी -1 और 8/3 -1। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर -1 ही क्यों किया। तो यहां पर एक दो लॉजिक्स हैं जो याद रख सकते हो। दोनों फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर सकते हो, दोनों फ्रैक्शन में से 1 माइनस कर सकते हो, दोनों में +1 कर सकते हो। इससे आपका जवाब आ जाएगा हमेशा। आपको ऐसा लगता है कि सर 1 माइनस करके तो आंसर नहीं आया, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप 1 में से माइनस कर दो दोनों, तो हो सकता है जवाब आ जाए। हो सकता है दोनों में 1 ऐड करके जवाब आ जाए। इन टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चनों में जहां पर आपको ये फ्रैक्शन का वैल्यू इस फॉर्म में नहीं दिया होता, वहां पर यही 3 लॉजिक लगाने होते हैं। गिवन फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो, गिवन फ्रैक्शन में से 1 माइनस कर दो, या फिर दोनों में ऐड कर दो 1 को, तो जवाब मिल जाएगा। मेरा जवाब कैसे आएगा कि मैं दोनों फ्रैक्शन में से 1 माइनस कर रहा हूं, दोनों फ्रैक्शन को 1 में से भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एलसीएम लीजिए। एपी एलसीएम आ गया और यहां पर कितना आएगा, ए बी माइनस एपी, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, इज इक्वल टू यहां 3 एलसीएम आ गया, यहां कितना आएगा 8 - 3। तो चेक करो, ए बी में से एपी माइनस करो तो ए बी में से एपी माइनस करो तो कितना रह गया, पीबी रह गया। तो पीबी बाय ए बी 8 - 3 इज 5/3। चेक करो, मुझे एपी बाय पीबी चाहिए ना, पीबी बाय एपी आ गया, उल्टा आ गया, तो फिर रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स कर दो। तो लिखो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स और क्या हो जाएगा, एपी बाय पीबी इज इक्वल टू 3/5। तो एपी बाय पीबी रेशियो फॉर्म में कितना लिखा जाएगा, 3:5। बस यही जुगाड़ थी। इसके बाद तो अब सीधा सेक्शन फॉर्म लगाना है और ये पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो गिवन फ्रैक्शन होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, एपी बाय पीबी की फॉर्म में। ये इस फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा, तो 3 तरीकों से जवाब आ सकता है। दोनों साइड से 1 माइनस करके, दोनों फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करके, या दोनों में 1 ऐड करके। हमेशा यही 3 लॉजिक लगते हैं और आंसर आपका हमेशा आ जाता है। अब क्या करें, सेक्शन फॉर्म लगाते हैं पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब ये तो हटा ही देते हैं, तो ये मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2, ये दोनों रेशियो मान लेते हैं m और n, और हमें आंसर में चाहिए क्या, हमें p के कोऑर्डिनेट x और y चाहिए। तो लिखते हैं ऑन अप्लाइंग
सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। याद रखिएगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव रखिएगा कि टीचर अगर क्वेश्चन को ना पढ़े और आपका सॉल्यूशन देख ले तो उसे समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चन होगा, तो समझ जाइए कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और ये दोनों वैल्यूज हैं क्या, ये p के कोऑर्डिनेट है, मतलब ये आपका पहला x है और ये पूरा आपका y है। तो चलिए mx2, तो m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस nx1, n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n, ये लीजिए। तो आपका पहला कोऑर्डिनेट p का आ गया x वाला, ठीक है। अब ये देखिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो ये लीजिए आपका p का सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया जिसे हम y बोलेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये आपके पास आएगा 6 माइनस का 10 अपॉन 8 और ये आएगा माइनस का 12 माइनस का 10 और अपॉन 8। थोड़ा सॉल्व करना रहेगा बस। अब ये हो गया आपके पास माइनस 4 अपॉन 8 और ये हो गया माइनस का 22 अपॉन 8। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कैंसिल आउट करके, फिर हो जाएगा 4 टू 8, तो माइनस का 1/2 और ये होगा आपके पास 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, तो माइनस का 11 अपॉन 4। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज -12, -11 अपॉन 4। क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।